हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज नोकुकोली एंड व्हाई केरला गवर्नमेंट बैंड इट। सो ये नोकुकोली क्या है ये हम डिस्कस करेंगे और केरला गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों कर दिया है ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। राइट, वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। चलिए, तो नोकुकोली है क्या? बेसिकली एक ये मलयालम टर्म है। ये जो नोकुकोली होती है एक मलयालम टर्म है जिसका मतलब होता है वेजेस फॉर गॉकिंग। अब ये गॉकिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वेजेस फॉर जस्ट लुकिंग आउट। सिर्फ हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं उस चीज के लिए हमें पैसे मिलना, वेज मिलना, दैट इज गॉकिंग। ऑलराइट, सो नोकुकोली में भी यही होता है कुछ ये सिस्टम कि जो लेबर्स होते हैं, राइट, जो भी ट्रेड यूनियंस के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ उनको देखने के ही पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक आ रहा है सामान लेके, उसने अनलोडिंग कर दी है, राइट, जो भी जिस भी सप्लायर ने सामान को भेजा है वो अपने साथ बंदे भेजेगा, राइट। जब वो अपने ही बंदे भेजेगा, अपना ही सब कुछ खर्चा करेगा, उन बंदों के ऊपर भी खर्चा करेगा। लेकिन ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, ये कहते हैं हमें राइट टू वर्क के लिए वो अपने एक आधा बंदा वहां पर छोड़ देते हैं और वो बंदा क्या करता है, उस एरिया में देखता है कि किस तरीके से सामान अनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा, बस वो सब कुछ देखता है। वो कुछ काम नहीं करता, दूर बैठा रहता है और बस उस प्रोसेस को देखता है। उस प्रोसेस को देखने के लिए इन लोगों को मिलते हैं पैसे, दैट इज नोन एज नोकू कॉली, और या फिर वेजेस फॉर गॉकिंग। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया है। अब क्या होता है, ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन चला रही हैं केरला में, इन विच वेजेस आर पेड टू ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन कौन कौन सी? जैसे कि सीआईटीयू, आईएनटीयूसी, बीएमएस, ये सारे ट्रेड यूनियंस हैं जिनको क्या होता है, वेजेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं या फिर कहते हैं पैसे हमें देने पड़ते हैं जब भी कोई, जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी हाउस होल्डर, कोई भी बिल्डर अपनी बिलोंगिंग को अनलोड करता है, मटेरियल को अनलोड करता है यूजिंग मशीन्स और देयर ओन लेबर। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं एक हाउस होल्डर हूँ और मुझे कोई सामान, फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पर रहती हूँ, फरीदाबाद में, राइट, मेरे को कोई सामान मंगवाना है अपना यूपी साइड से। ठीक है, मेरे फरीदाबाद में ट्रेड यूनियंस होंगी, तो वो क्या करेंगी, जब मेरा सामान यूपी से आएगा तो वो देखेंगे कि हाँ यूपी से सामान आया है, वो उस गाड़ी को स्पॉट कर लेंगे कि कहीं ना कहीं अनलोडिंग होने वाली है सामान की। वो क्या करेंगी, ये देखेंगी कि कहाँ पर अनलोडिंग होगी इस सामान की। मुझसे वो डिमांड करेंगे राइट टू वेजेस की वर्क, कि हाँ भाई हमें ये नोको कोली के हमें पैसे चाहिए। एक तरीके का एक्सटॉर्शन ही हो गया ये, कि हमें नोको कोली के लिए पैसे चाहिए और हमारा बंदा यहाँ पर रहेगा, वो देखेगा कि सामान अच्छे से लोडिंग अनलोडिंग हो गई है या नहीं हुई। तो हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो उस ट्रक वाले को पैसे देने पड़ेंगे और जो उसने बंदे भेजे हैं जहां से मेरा सामान आ रहा है, जो उन्होंने बंदे भेजे हैं उसको पैसे देने पड़ेंगे। प्लस ये जो नोको गोली वाले बंदे हैं, जो ये ट्रेड यूनियंस के बंदे हैं, मेरे को इनको भी पैसे देने पड़ेंगे। सेम बिल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, इन सब लोगों के साथ भी यही सेम चीज होती है। तो दिस इज नोन एज नोकोकोली। तो कोची में क्या है, ये रेट बताए गए हैं यहाँ पर कि 200 पर लोड ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट। जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है जिसमें आदमी का कोई काम ही नहीं होता, सारा काम जो है मशीन ड्रिवन होता है, उसमें भी 200 रुपये पर लोड लेते हैं। मतलब कि जब वो कंक्रीट को मिक्स करेगा एक लोड में, एक लोड को मिक्स करेगा, राइट, तो उस लोड के लिए भी, उस इस मिक्सिंग को देखने के लिए भी वो जो बंदा होगा, वो जो ट्रेड यूनियन होगी, उसके पास 200 रुपये जाएंगे। सिमिलरली वन टिपर लोड, टिपर लोड क्या होता है, लोरी विच कैन मैकेनिकली टिप द लोड। एक लोरी होती है जो कि मैकेनिकली लोड को उठाती है। ठीक है, बेसिकली मान लो आप ट्रॉली समझ लो, जो कि पत्थर वत्थर लेके जा रही है या कोई सामान लेके जा रही है, उसके लिए सिर्फ कि वो लेके आई है सामान, सामान उतर रहा है या चढ़ रहा है, ठीक है, या फिर लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग, अनलोडिंग के टाइम पे ये लोग बस ये देखते हैं कि सामान अनलोड हो रहा है, बैठ के कुछ भी नहीं करते। लेबर्स दूसरे बंदे के होते हैं, सब कुछ मेहनत उनकी होती है, सिर्फ ये देखने के जो है पैसे लेते हैं। और ये भी कितना है, 15 रुपए। 15 रुपए यूनियन को जाएंगे सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ पर अनलोडिंग हो रही है, जिसमें इनका कोई रोल नहीं होता। तो एटलीस्ट 1000 टिपर लॉरीज आर एट वर्क इन बल्लापरम
कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल साइट एट कोची। अब देख लीजिए 1000 टिपर लॉरीज है, मतलब 1000 इंटू 15, तो 15,000 रुपये तो ऐसे ही हमने इन लोगों को दे दिए। ठीक है, अब इस तरीके से इडुक्की का एक एग्जाम्पल है, और इडुक्की में भी यही सेम चीज हुई थी। जो पावर मिनिस्टर हैं AK बलान, उस टाइम में पब्लिकली सेंसर किया था हेडलोड वर्कर्स हु टुक 3000 ईच एज नोकोकोली। मतलब इडुक्की में क्या हुआ था, जो उस टाइम में पावर मिनिस्टर थे जो कि AK बलान थे, उन्होंने क्या देखा कि जो लीडर्स हैं, हेडलोड वर्कर्स हैं जो इन ट्रेड यूनियंस के, ये 3,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं नोकोकोली के, जो कि क्रेन इंस्टॉल होती है कई जगह पे। 14 टर्बाइंस वहाँ इंस्टॉल थे, ईच विंग 80 टन अप टू 120 फीट टार्स फॉर विंडविल। एक विंडविल फार्म था जिसमें 14 टरबाइन लगे हुए थे 80 टन्स के। ठीक है, अब वो अपना काम खुद कर रहे थे, टरबाइंस इतने के थे, और सिर्फ उन लोगों उसको देखने के लिए जो चार्जेस जो ले रहे थे ये गवर्नमेंट, सॉरी, जो चार्जेस ये ले रही थी ट्रेड यूनियन, वो थी 3000 ईच, हर बंदे के लिए 3,000 रुपये। तो ये देखिए कितना हैवी अमाउंट है जो देना पड़ता है विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी मैनुअल वर्क। इनको कोई मैनुअल वर्क नहीं करना, सारा काम मशीन करती है, और अगर मैनुअल वर्क कहीं से होता भी है तो भी इनका कोई रोल नहीं होता, इनका सिर्फ काम क्या होता है, देखने का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हर एक इंडस्ट्रियल जोन में, या फिर मैं बोलूँगी रेजिडेंशियल एरिया में, एक जो वर्कर यूनियन की पोस्ट की एक लुकआउट्स होते हैं। इनके लुकआउट्स मतलब हर यूनियन ने अपने बंदे बिठाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, यहाँ पर जो यूनियन होंगी, एक यूनियन नहीं, यहाँ पर 2 से 3 यूनियन काम कर रही होंगी, या पता नहीं कितनी होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये यूनियन अपने अपने बंदे बिठा देती हैं। मान लो यहाँ पर 4 यूनियन है, हर एक यूनियन का एक एक बंदा, या फिर टोटल कितने बंदे बिठा देती है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक एक बंदा बैठा होता है, इसको बोलते हैं लुकआउट। अब इस बंदे का क्या काम है, ये देखता है कि कौन सी गाड़ी बाहर से आई है दिल्ली में, जो कि अब अनलोडिंग करेगी। यहाँ पर अनलोडिंग मतलब सामान उतारेगी। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये सामान कहाँ पर उतरेगा, दिल्ली में किस जगह पर ये सामान उतरेगा। उसके बाद ये जो बंदे हैं लुकआउट वाले, ये ट्रेड यूनियन को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी ऐसी लॉरी आ रही है, ये इनको सामान उतारना है। अब वो क्या करेंगे, ये जो ट्रेड यूनियन होंगी आपस में, मान लो 4 ट्रेड यूनियन है, ये आपस में सलाह मशवरा करेंगी। इनका काफी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होता है कई बार कि तुम नहीं, हम लेंगे पैसे, या तुम लोगे पैसे। इस तरीके से काफी ज्यादा इनमें टकराव भी देखने को मिलता है ऐसे टाइम पे। तो ये चारों मिलके आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको किसको चार्ज दिया जाएगा, किसके बंदे जाएंगे वहां पर नोकोकोली के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये अपने बंदे भेज देंगे वहां पर जहां पर ये अनलोडिंग होगी, वहां इनके बंदे होंगे। तो जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने ये सामान भेजा है, उसको कितना डबल लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये लोग, ये जो ट्रेड यूनियन है, ये उस एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगी कि हमें राइट टू वर्क के उसमें, या फिर नोकोकोली के उसमें हमें पैसे चाहिए, और हमारे बंदे आपके सामान को उतरता हुआ देखेंगे और सेफली उतर जाए ये सब। तो ये जो आदमी होगा, ये एम्प्लॉयर होगा, ये मना भी नहीं कर सकता उसको। दूसरा, वो पेमेंट करेगा, उसको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जहां वो लॉरी जा रही है, लॉरी का खर्चा, उसने अपने आदमी भेजे हैं उसका खर्चा, वो अनलोडिंग करेंगे उसका खर्चा, सामान का खर्चा, फिर ये जो एक्स्ट्रा 3-4 आदमी जो यहाँ बिठा देते हैं ये लोग ट्रेड यूनियन वाले, उनका खर्चा अलग, जिनको पैसे देने पड़ते हैं। तो उनको डबल जो है लॉस हो रहा है। इस वजह से केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस नोकोकोली के प्रोसेस को हमें बंद कर देना चाहिए। अभी भी पूरी तरीके से नोकोकोली बंद नहीं हुई है, चल रही है, बट हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये जो है नोकोकोली का प्रोसेस ये बैन हो चुका है। 2018 में 1 में जो केरला के सीएम हैं, पीएम कौन सीएम है, पिनरई विजयन, इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि ट्रेड यूनियन ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, कि नोकोकोली के प्रोसेस को ये स्टेट में एंड कर देंगे।
और नोकोकोली एक हिस्ट्री बन जाएगी। इसके बाद नोकोकोली का प्रोसेस नहीं होगा। बट फिर भी ये सब जो इन्होंने ये सब दिखावा था, ये सब कहते हैं ना ढकोसले इन्होंने बोल दिया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो प्रैक्टिस थी ये कंटिन्यूअस रही, वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द त्रिवेंद्रम एरिया डिस्ट्रिक्ट इन कैपिटल स्टेट। ठीक है, कैपिटल स्टेट जो त्रिवेंद्रम है आपका केरला का, वहां पर अभी भी नोकोकोली की प्रैक्टिस हो रही है, अभी भी बैन यहाँ पर नहीं हुआ है। सो लेबर डिपार्टमेंट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज टेकन स्टेप्स टू एंड। अब केरला में जो लेबर डिपार्टमेंट है इसने स्टेप्स लिए हैं टू एंड दिस इलीगल प्रैक्टिस। ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस नहीं है। इंक्लूडिंग डिप्राइविंग द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन्वॉल्व फॉर देयर जॉब्स, मतलब जो भी इसमें काम करेगा या फिर इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी में काम करेगा वो उसको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। सो देयर वर इंटरवेंशंस फ्रॉम केरला हाई कोर्ट stating that case would be filed against those demanding नोकोकोली। अब ये केरला के हाई कोर्ट में भी मैटर पहुंचा था और उन्होंने भी कहा था कि जो भी नोकोकोली डिमांड करेगा उसके अगेंस्ट एक केस फाइल होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफाई करा था, यूनिफाइड द लोडिंग एंड जो लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस होते हैं बेसिकली कितने लेने कितने नहीं लेने, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफाइड कर दिया था उस टाइम पे। और एक स्कीम लॉन्च करी गई थी अलाउइंग द एडवांस रेमिटेंस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस थ्रू स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंकोर ब्रांचेस। ये जो ट्रेवेंकोर ब्रांचेस है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंकोर ब्रांचेस, यहाँ से जो आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी एक फॉर द एडवांस रेमिटेंस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, राइट। तो ये जो फेयर था, दिस फेयर would be claimed by workers from the banks through head load workers welfare fund। या मतलब क्या था बेसिकली कि मान लो एक बैंक है, अब वो काम करेगा, वो देखेगा कि लोडिंग के कितने पैसे लगेंगे और अनलोडिंग के वहां पर कितने पैसे लगेंगे, और वो पैसा डायरेक्ट जो है वो बैंक लेगा रादर देन जो लोग लेंगे, लोग नहीं लेंगे उसमें, वो पैसा बैंक को जाएगा। तो यही स्कीम थी बैंक की, और ये बैंक कौन सा था, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंकोर की ब्रांचेस थी जिनमें ये पैसा जाना था, और एक पर्टिकुलर इनकम, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया गया था कि इतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा लोडिंग और अनलोडिंग में। सो ये जो स्कीम थी ये कहाँ पर लॉन्च हुई आपसे पूछ सकते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी त्रिवेंद्रम, जो कि है त्रिवंतपुरम, कैपिटल सिटी ऑफ केरला, और यही कैपिटल सिटी को पहली बार डिक्लेयर किया गया था नोकोकोली फ्री। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला स्टेट या पहला स्टेट कैपिटल कौन सा था जो नोकोकोली फ्री डिक्लेयर किया गया, तो इट इज कौन सा, त्रिवेंद्रम, त्रिवंतपुरम। देन गवर्नमेंट ने और भी स्कीम्स लॉन्च करी थी काफी जगह पे, जैसे कि 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन स्टेट, कोची और आपका कोझिकोडे, ये भी दो ऐसे स्टेट थे जहां पर नोकोकोली फ्री जो है ये हो गए थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक ट्रक था इसरो का जिसमें हैवी इक्विपमेंट कैरी करे जा रहे थे, उसको ब्लॉक कर दिया गया था त्रिवेंद्रम में ऑन सितंबर 2021, जस्ट डेज आफ्टर केरला हाई कोर्ट reprimanded the state government for failing to effectively implement the law टू एबॉलिश द प्रैक्टिस। अब केरला हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अच्छे से इसको अबॉलिश नहीं कर पाए। त्रिवंतपुरम में नोकोकोली फ्री स्टेट उन्होंने घोषित कर दिया था, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि सारे जो ट्रेड यूनियन है वो हमारे साथ है, और उन्होंने कहा है अब ये इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन फिर भी 2021 सितंबर में यही सेम प्रैक्टिस देखने को मिली, वो भी किसके साथ, इसरो के हैवी इक्विपमेंट जो कैरी कर रहा था उस ट्रक के साथ। और इस वजह से उन्होंने जो है हाई कोर्ट में मैटर पहुंचाया, और हाई कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई वहां पर कि ये सब चीज़ें बंद क्यों नहीं हुई हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोकोकोली कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट, क्यों केरला गवर्नमेंट ने नोकोकोली को बैन किया, और अभी भी प्रैक्टिस में चल रहा है, बट आई होप इन फ्यूचर ये प्रैक्टिस भी बैन हो जाएगी। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई नोट्स चाहिए होते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। यू हैव आवर जीमेल आईडी ऑल्सो, आपके पास हमारा पर्सनलाइज नंबर भी है, आप कभी भी यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, एंड जो चीज़ ना समझ में आए वो आप हमें मेल करके बता सकते हैं, और अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ,
and good luck. Keep studying, all of you.